Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 8th, subject SST, chapter 2nd, threat from to territory. Okay, from threat to territory. पेज नंबर 15 से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर. लास्ट क्लास में हमने कर्नाटक वार पढ़ा था, उससे पहले हमने बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध पढ़ा था. आज हम बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध पढ़ रहे हैं. पेज नंबर 15 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764 between the forces under the command of the British East India Company led by Hector Munro and the combined armies of Mir Qasim Nawab of Bengal till 1764, the Nawab of Awadh Sijaudollah and the Mughal Emperor Shah Alam. बक्सर का जो युद्ध है यानी कि बैटल ऑफ बक्सर, ये कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में ये लड़ा गया था. ओके, किन के बीच में लड़ा गया था? कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांड थी, यानी कि वहाँ की जो फोर्सेस थी, और उनकी लीडरशिप कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था. और अगेंस्ट कौन थे? मीर कासिम थे. और मीर कासिम जो कौन है? नवाब के बंगाल है. वो क्या कर रहे थे? कंबाइंड आर्मीज यानी कि संयुक्त सेना से. उनकी सेना भी थी और साथ में किसकी? मुगल एम्पर यानी कि मुगल साम्राज्य शाह आलम की भी सेना थी. उन दोनों सेनाओं ने मिलकर वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे. ओके, कब तक चला था ये युद्ध? 1764 में. द नवाब ऑफ अवध सुजाउदौला एट द मुगल एम्पर शाह आलम. द बैटल वाज फर्स्ट फॉट एट बक्सर. ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बक्सर नामक जगह पर लड़ा गया. अ स्मॉल 45 टाउन्स, ये किलेबंदी जगह थी, कस्बा था. विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार, बिहार का क्षेत्र था. लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, ये गंगा रिवर के पास में स्थित है. अबाउट 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर की दूरी पर, और 81 मील की दूरी पर स्थित है. वेस्ट ऑफ पटना, पटना के पश्चिम में. कौन सा स्थान? बक्सर. ओके, इट वॉज डेसिसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये कंपनी की क्या थी? निर्णायक जीत थी. ठीक है. द वार वाज ब्रॉट ऑन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765. 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा इस युद्ध को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था. ठीक है. फिर आता है द ब्रिटिश विक्ट्री ऑफ बक्सर हैड टू वन फेल सूप डिस्पोज्ड ऑफ द 3 मेन सीन्स ऑफ द मुगल एम्पर इन अपर इंडिया. इस समय इस जीत ने क्या किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? कि एक ही झटके में ऊपरी भारत में यानी मुगल सत्ता के 3 मुख्य वंशों को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था. ठीक है. कि इस जीत ने, बक्सर की जो जीत मिली थी, किनको मिली थी? कंपनी को मिली थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. उन्होंने क्या किया था? एक ही झटके के अंदर 3 वंशों को, किसके? मुगल पावर के, उनको समाप्त कर दिया गया था. मीर कासिम डिसअपियर्ड इनटू एन इम्प्रूवर्ड ऑब्स्टिक्यूरिटी. शाह आलम रिलीगेज हिमसेल्फ विद द ब्रिटिश. अब क्या हुआ था? जो मीर कासिम था वो क्या हो गया था? गुमनाम हो गया था, बिल्कुल गायब हो गया था. ठीक है. और शाह आलम ने क्या किया था? खुद को अंग्रेजों के साथ में जोड़ लिया था. मीर कासिम तो गायब हो गया था, शाह आलम ने क्या किया था? खुद को अंग्रेजों के साथ में जोड़ लिया था. ओके. एंड शाहजुदौला फ्लैड वेस्ट हॉटली पर्स बाय द विक्टर्स. और शाहजुदौला क्या हो गया था? पश्चिम की तरफ दौड़ गया था. और उनका पीछा कौन कर रहा था? कंपनी के जो विक्टर्स थे, जो विजेता थे, वो उनका क्या कर रहे थे? पीछा कर रहे थे. तो ये कहाँ दौड़ गया था? सुजाउदौला सॉरी, ये कहाँ दौड़ गया था? वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ. द हॉल गंगा वैलीज ले एट द कंपनीज मर्सी. पूरी गंगा की जो घाटी थी उसके ऊपर किसकी दया थी? कंपनी की दया थी. ठीक है. शाहजुदौला इवेंचुअली सरेंडेड. शाहजुदौला ने क्या किया? खुद ने आत्मसमर्पित कर दिया. किसको? कंपनी को. Henceforth company troops became the power brokers throughout अवध and as well as बिहार. अब क्या हो गया? कंपनी के पास में अवध और बिहार दोनों के ऊपर उन्होंने पूरी अपना पावर, अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था, अपना पूरा नियंत्रण कर लिया था. और वो वहाँ के क्या बन गए थे? सत्ता के दलाल भी बन गए थे. अब आता है एनेक्शंस ऑफ द मैसूर एंड मराठास. मैसूर और मराठा का विलय, यानी कि आपस में कैसे मिले थे. द 18th century was a period of great turmoil in the India subcontinent.
18वीं सदी का जो टाइमिंग था वो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत ही उथल पुथल का समय था। ऑल्दो द सेंचुरी ओपन विद मच ऑफ द subcontinent under the control of the Mughal Empire. The death in the 1707 of Emperor Aurangzeb resulted in the fracturing of the empire and a struggle among viceroy and other local rulers for territory. जबकि क्या हुआ था कि 18वीं सेंचुरी में मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में क्या थे, उपमहाद्वीप के बहुत सारे भाग थे, अधिकांश भाग थे, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, 1707 में क्या हुआ था, एम्परर यानी कि जो किंग था औरंगजेब, उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और उसकी जब डेथ हो गई थी तो उसका परिणाम क्या निकला था कि जो वायसराय और जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच में क्या हो गया था, क्षेत्र के लिए स्ट्रगल यानी कि संघर्ष होने स्टार्ट हो गया था। फिर इन 1740s एंड 1750s 1740 और 1750 के बीच में फ्रेंच एंड ब्रिटिश कॉलोनीज कंपनीज बिकेम मोर एक्टिव इन दीज लोकल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो स्थानीय युद्ध हो रहा था या ये स्थानीय संघर्ष हो रहा था, इनके बीच में फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी क्या रही थी, बिल्कुल एक्टिव रही थी। एंड बाय द थर्ड कर्नाटक वार, और तीसरे कर्नाटक के युद्ध के अंदर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। 1757 and 1763 the British had not only gained somewhat solid footholds in Bombay, Madras and Calcutta, but they had also marginalized but not eliminated the influence of other colonial power. अब 1757 से लेकर 1763 के बीच में अंग्रेजों ने केवल बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में ही अपने पांव फैलाए, बल्कि इन्होंने क्या किया था, जो छोटे मोटे क्षेत्र थे वहां पर भी अपनी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त नहीं किया था। द एंग्लो मैसूर वार वर अ सीरीज ऑफ wars fought in over the last 3 decades of the 18th century between the Kingdom of Mysore on the one hand and the British East India Company, represented chiefly by the Madras Presidency and Maratha Confederacy and the Nizam of Hyderabad on the other. एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 18वीं शताब्दी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर, उसके क्या थे, अंतिम 3 दशक थे जो, उसमें एक और मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मेन रूप से क्या था, मद्रास के प्रेसिडेंट द्वारा लीडरशिप की जा रही थी, और दूसरी तरफ मराठा संघ के बीच में लड़े गए युद्धों की क्या थी, सीरीज थी। दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम थे और हैदर अली और उनके जो सक्सेसर थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे। कॉन्फिडेंस ऑफ एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद ऑन द अदर, हैदर अली एंड हिज सक्सेसर, यानी कि हैदर अली और उनके सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकार, टीपू सुल्तान fought a war on 4 fronts, with the British attracting from the west, south and east, while the Marathas and the Nizam's forces attacked from the north. The fourth was result in overthrow of the house of Hyder Ali and Tipu, who was killed in the final war in 1799, and the dismantlement of Mysore and the benefit of the East India Company, which won and took control of much of India. अब क्या हुआ था कि हैदर अली और जो उसके सक्सेसर थे, कौन, टीपू सुल्तान ने क्या किया था, चारों मोर्चों से युद्ध लड़ा था। कैसे, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, वेस्ट से यानी कि पश्चिम से और दक्षिण और पूर्व से हमला किया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, वेस्ट से भी किया था, साउथ से भी किया था और ईस्ट से भी हमला किया था। और जबकि मराठों और निजाम की सेना ने क्या किया था, उत्तर से हमला किया था, यानी कि नॉर्थ से हमला किया था। फिर जो फोर्थ वार हुआ था, यानी कि चौथे युद्ध का जो परिणाम निकला था, जो रिजल्ट निकला था, तो हैदर अली और टीपू मारे गए थे। कब, 1799 का जो लास्ट युद्ध लड़ा गया था, उसमें ये कौन मारे गए थे, हैदर अली और टीपू मारे गए थे। और फिर जब ये मारे गए थे तो क्या किया कि इनके घर को भी क्या कर दिया, उखाड़ दिया, पूरे बल्कि तोड़ फोड़ कर दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका लाभ मिल गया और मैसूर का क्या हो गया, विघटन हो गया। मैसूर का क्या हो गया, विघटन हो गया, जिसने क्या की, जीत हासिल की और अधिकांश जगहों पर क्या किया, अपना इंडिया के अधिकांश जगहों पर अपना क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। किसने, कंपनी ने। अब आता है टीपू सुल्तान हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।